टाइप से, क्योंकि यूपीएससी में सारे क्वेश्चन रिलीफ में किसी को नहीं आते, वहाँ पे आपका गेस वर्क क्या है, आप कितना याद कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो भी मैटर करता है। तो मेरे हिसाब से 4 से 5 मेरे इनफ है, आप उसको डेडिकेटेडली वहाँ पे दीजिए। देखिए मैंने अलग अलग बनाए हुए थे, क्योंकि अब एक ही में जो बनाते हैं ना, जब मैंने स्टार्टिंग में बनाए थे तो आप लोगों ने भी शायद किया होगा, जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम तभी नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने भी उस टाइम पे किया था कि ये प्री है ये मेन्स है, लेकिन मैंने उनको यकीन माने कभी नहीं पढ़ा। प्री के टाइम पे मैंने अलग नोट्स बनाए थे बिल्कुल रैंडम, कि अभी करंट में ओरिएंटेड क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए जो आप 2-3 साल पहले नोट्स बनाते हैं ऑब्वियसली वो प्री के टाइम तक आपके पुराने हो जाएंगे, डेटा फैक्ट न्यू आ जाएगा, वो फिर आपका ना पढ़ने का मन करेगा। तो मैंने बिल्कुल प्री से पहले प्री के अलग नोट्स, अब पॉलिटी के सेम रहे, क्योंकि पॉलिटी में मैंने मेंस में सिर्फ मेंस 365 मैंने रीड किया था पॉलिटी के लिए मेंस का, और बाकी सब लगभग कंबाइंड ही था, मतलब अलग अलग था, सॉरी अलग अलग था, जो प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग था। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप जितना आप जो शब्द आप गलत लिखते हैं उसको बार बार लिखिए, कि आप जब टेस्ट लिखते हैं उसके बाद आप नोट डाउन कीजिए कि आप किन शब्दों को बार बार गलत लिखते हैं, तो आप उन पे फोकस कीजिए, इसके लिए प्रैक्टिस ही आपको हेल्प करेगा, बाकी तो कुछ हेल्प नहीं करेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मेरे कुछ एक क्वेश्चन है। जैसे कि हम बिगिनर्स हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी में इंटरेस्ट करते हैं, तो पहले हमें बहुत सारे गाइडेंस मतलब गाइडेंस मिलते हैं कि तुम एक साल मतलब एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, पर 2 साल कोचिंग के लिए चाहिए होती है, 3 साल होती है, फिर उसके लिए रिवीजन के लिए लगभग चाहिए होता है 4 साल होती है। अब यही सीरीज कम से कम तो सीनियर हमें बना देती है, बिगिनर से सीनियर बना देती है, और सिलेक्शन नहीं होता, और फिर जोड़ा टाकी करना नहीं पड़ता, क्योंकि कौन वेरी वेरी करती है। तो आपने इस तैयारी को छोटे समय में कैसे टैकल किया, जिससे हमें ये सारी प्रॉब्लम आगे जाके ना झेलनी पड़े, जैसे बात बाकी जितने सीनियर झेल रहे हैं हमें झेलनी ना पड़े, उसको हमें ब्रीफ में समझा दें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे किसी का साइंस बैकग्राउंड है, तो अब मेरा कुछ साइंस बैकग्राउंड है, तो मैंने ऑप्शनल ले लिया हिस्ट्री, तो इंटरव्यू में जाके प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करने में प्रॉब्लम आती है कि तुमने साइंस साइंस था तो जो हिस्ट्री क्यों ले लिया तुमने, एमएससी मतलब वैसे क्यों नहीं किया तुमने, ऑप्शनल ले लिया, इनको कैसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा? देखिए मैनिपुलेट आपको नहीं करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो आपका जो रिलेट कर रहे हो उससे मैं भी बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, दूसरे क्वेश्चन का मैं आपका आंसर कर रही हूँ कि क्योंकि मेरा भी मास्टर्स फिजिक्स से था, और आप मैं जितने मॉक्स में गई मैं सबका पहला क्वेश्चन यही क्यूरियोसिटी से वो मुझे पूछते थे कि जब आपने फिजिक्स से एमएससी किया है तो आपने क्यों हिस्ट्री को ऑप्शनल ले लिया है। तो देखिए आप जितना ऑनेस्ट हो सकते हैं आप उतना, ये मत बोलिए कि मुझे नया सब्जेक्ट रीड करना था, ऑब्वियसली वो बिल्कुल आपके पास आंसर नहीं होगा, आपको नया सब्जेक्ट रीड करना था, आप ऑलरेडी एमएससी कर चुके हैं, अब आप यूपीएससी में कोई वो नहीं है कि आप नया सब्जेक्ट आपको रीड करना है इसलिए आपने हिस्ट्री लिया है, ऑब्वियसली आप आंसर यही करेंगे कि हिस्ट्री का अपना या जो भी सब्जेक्ट आप लेते हैं उसका अपना रिलेवेंस है आप बाकी की जीएस पेपर में। और जो जब मुझसे पूछा गया, मुझसे ये मेन इंटरव्यू में भी पूछा गया कि आप क्यों आपने हिस्ट्री को क्यों लिया है जबकि आपका फिजिक्स है, तो मैंने उसका ऑनेस्ट आंसर किया था क्योंकि मैंने बोला था कि सर मेरा हिस्ट्री बहुत वीक था, और जब मैंने नॉर्मल जीएस के बाद क्वेश्चन अटेंड करे तो हो नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा कि हिस्ट्री डीपली पढ़ना चाहिए, और फिजिक्स का रोल नहीं था जीएस के किसी भी पेपर में, तो मुझे अपनी एनर्जी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी ऑप्शनल में, उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी हिस्ट्री में, तो मैंने अपनी एनर्जी एक ही जगह लगाई जो कि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था। वैसे अनस्टेबिलिटी का भी बोल रहे थे कि हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। नहीं नहीं, देखिए उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया हुआ है, आप वहाँ पे खड़े हैं इट मीन्स कि आप हार्ड वर्किंग हैं और आपने अच्छे मार्क्स आप लाए हैं तो आप वहाँ पे हैं, तो दे डोंट केयर, बस ऑनेस्टी से आप अपना आंसर दीजिए, तो इतना कोई मैटर नहीं करता। आपका पहला क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैं भूल गई। ये साल की जो तैयारी की सबसे मतलब लंबी तैयारी चल जाती है, हाँ तो उसको कैसे ब्रीफ में कम करके हम सिलेक्शन लेते हैं। ओके, देखिए आपने कहा कि आपने स्टार्टिंग के एक साल हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अब यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी जितनी नहीं पढ़ी हुई है तो मुझे नहीं लगता एक साल आपको एनसीईआरटी पे लगेगा। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए, क्योंकि मेरा ऑप्शनल था तो मैंने थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा, हालांकि मुझे एनसीईआरटी को जो कंबाइन करने में बहुत इशू आ रहा था, मैंने सिर्फ सर के नोट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल लगे बजाय कि एनसीईआरटी मुझे बहुत ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ और है वहाँ पे कुछ और है, मैं उसको कंबाइन नहीं कर पा रही थी, तो लास्ट में मैंने नहीं पढ़ा बाकी एनसीईआरटी,
मैंने सिर्फ सर के नोट्स और थोड़ा वही कि अपनी तरफ से आपको जो क्रिएटिविटी आपके नोट्स में लानी पड़ेगी, चाहे वो चैट जीपीटी की हेल्प हो या फिर न्यूज़पेपर वगैरह जो भी आप चाहें। तो देखिए कोचिंग के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कोचिंग के भरोसे हैं। आप कोचिंग करते हैं, आप ऑब्वियसली आप घर जाके खुद भी आप इसको रिवाइज करते होंगे। कोचिंग अगर आपकी एक दिन में 6 घंटे भी चलती है तो स्टिल यू हैव 6 आवर्स या फिर 4 आवर्स जितना आप दिन में देते हैं। तो आप साथ साथ मेरे हिसाब से आप लोग कोचिंग के साथ साथ ही अटेंड दे रहे होंगे कि कोचिंग के बाद आप लोग अटेंड देते हैं। नहीं तो आपको ठीक से तैयारी करनी तो पड़ेगी, वो तो हाँ ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी ठीक से तैयारी। 1.5-2 साल आपको देना पड़ेगा वो, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है। आपको टाइम, मुझे खुद आप तो मानिए मैंने 2020 से मैं तैयारी कर रही थी और साथ साथ वही आप लोगों की शायद सिर्फ कोचिंग है, मेरा कॉलेज भी था, बीएससी था, मैंने मास्टर्स किया घर से। तो मुझे लगता है 3-4 साल तो लग ही जाते हैं ऑब्वियसली। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ढंग से जो आपका वे है आप पीवाई क्यू ओरिएंटेड कीजिए, आप इधर उधर की चीज़ें मत पढ़िए। जो आपका एक सोर्स पकड़िए आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, बजाय कि अभी एनवायरमेंट का इसकी बुक अच्छी लग रही है आप वो पढ़ लेते हैं, दूसरे का अच्छा लग रहा है वो पढ़ लेते हैं। कोई एक पढ़िए, उसमें स्टिक रहिए, अगर कुछ नया आता है उसी में एड ऑन कीजिए। अनेकों सोर्स पे आप जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके साल बढ़ते जाएंगे और आउटकम नहीं निकलेगा। तो एक सोर्स को बार बार पढ़िए, वही आपकी जो लॉन्ग जर्नी है उसको शॉर्ट जर्नी में मेरे हिसाब से चेंज करेगा। एक और बात आती है कि मैंने ऐसा कॉमिक्स उसकी आपकी स्ट्रेटजी क्या थी और क्या उसे प्रीवियस ईयर से पढ़ के सॉल्व किया जा सकता है, उसके लिए फॉलो करनी होती है? देखिए क्वालिफाइंग जो पेपर्स हैं वो बहुत नॉर्मल पेपर है, आपको उनके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको सिर्फ 75 मार्क्स लाने हैं और इतना नॉर्मल पेपर आता है कि आप वहाँ पे भी अगर देखेंगे तो कोई आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन मैंने पीवाईक्यू देखा था 1-2 साल का कि ठीक है क्या क्या पैटर्न होता है और क्या 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 क्वेश्चंस होते हैं मेनली जो हमें लिखने होते हैं। तो आप कोई भी एक सॉल्यूशन देख सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था कि क्या क्या होता है और कैसे हमें लिखना होता है। तो इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल आता है, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैम इकोनॉमिक्स के लिए आप कौन सी बुक फॉलो की थी या फिर कैसे पढ़ा? एक तो बहुत हल्ला हो रहा है। ओके इकोनॉमिक्स के लिए देखिए अभी मैंने क्या किया था, मेरी क्योंकि इंग्लिश उतनी वीक नहीं थी तो मैंने विवेक सिंह को पढ़ा था इकोनॉमिक्स के लिए और मैंने उसी में हाईलाइट कर दिया था, मैंने उसके नोट्स नहीं निकाले थे। लेकिन मेंस के टाइम पे फिर मैंने एक और अंडरस्टैंड यूपीएससी करके हमारा मतलब सर लोग थे तो उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, हालांकि वो इंग्लिश में थे तो फिर मैंने उसका गूगल ट्रांसलेट निकाला था और फिर खुद के नोट्स बनाए थे मेंस के टाइम पे। क्योंकि मेंस के टाइम पे देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको बैंकिंग नहीं पढ़ना है, आपको आरबीआई क्या है ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है जब तक वो न्यूज़ में ना हो। ठीक है, तो आप नॉर्मली कोई भी कोचिंग आप खुद के नोट्स बनाइए, मुझे लगता है वो मच बेटर होगा। और नोट्स बनाते हुए सिर्फ वो नहीं कि आपको जो मटेरियल मिला आप उससे नोट्स निकालें, आप खुद से न्यूज़पेपर अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी जो चर्चाओं में रहता है सबको आइडिया रहता है कि ठीक है ये अभी आया हुआ है, तो आप उसमें अपनी तरीके से कुछ एड ऑन भी करते जाइए। आप चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए, आप गूगल की हेल्प लीजिए, तो उस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए। तो मेरा इकोनॉमी में अलग अलग रहा, प्री के टाइम पे मैंने अलग पढ़ा और मेंस के टाइम पे मैंने खुद के नोट्स